दोस्तों, हॉबी वर्ल्ड में हम आपको दिखाएंगे एक हैम रेडियो क्या होता है, इक्विपमेंट क्या है और एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन भी हम आपको देंगे। तो देखिए, इसे पावर सप्लाई कहते हैं। ये जो होता है इसको लाइन के साथ कनेक्ट किया जाता है और इसका जो आउटपुट है वो ये इस बेस स्टेशन के साथ जुड़ा जाता है। बेस स्टेशन से आप सारी दुनिया में बात कर सकते हैं और इसका पावर काफ़ी होता है। अब ये दूसरा पावर सप्लाई है, वो भी इस्तेमाल किया जाता है और ये जो है इसे हम हैंडी कहते हैं, VHF हैंडी। ये सेट मोबाइल सेट है, छोटा है। अगर आप कहीं मैदान में हो या कहीं सड़क पे हो और कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये इसका एंटेना है और इसके द्वारा आप बात कर सकते हैं। काफ़ी कुछ डिस्टेंस कवर होता है इसकी वजह से। मेरे साथ है विस्पी मिर्ज़ा और परवेज़ मिर्ज़ा, दोनों हैम्स हैं, मेरे स्टूडेंट हैं और अब आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन बताएंगे। मैं ये सेट विस्पी को दे रहा हूँ और विस्पी आपको सब बताएंगे। ओके, थैंक यू सर। हैम रेडियो के बारे में बहुत बार कहा जाता है कि आजकल मोबाइल के ज़माने में हम 1 मिनट के अंदर यहाँ से अमेरिका तक फ़ोन लगा सकते हैं। तो ये हैम रेडियो की ज़रूरत क्या है? फिर मैं बताता हूँ कि हैम रेडियो के ऊपर जो बातें करनी है वो एक विशेषता है। उसके ऊपर बातें करने में जितना मज़ा आता है इतना मज़ा टेलीफोन पर या मोबाइल पर बातें करने में मज़ा नहीं आता है। और यहाँ हैम रेडियो के ऊपर तो हम किसी के साथ बात कर सकते हैं। कोई अनजान व्यक्ति है जिसको हमने कभी देखा नहीं है, उसके साथ भी हम बात कर सकते हैं। तो हम रोज़ रात को 9:30 बजे हैम रेडियो का नेट होता है जिसको हम बोलते हैं नाइट आउल्स नेट। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ अभी। हम पहले पूछते हैं कि गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ द नाइट आउल्स नेट एंड योर नेट कंट्रोल स्टेशन इज़ विक्टर यूनिफॉर्म 2 Whiskey Lima Lima. Would somebody like to check in? Please come in. Over. VU3 November X-ray Papa responding. VU2 November X-ray Papa. This is VU2 Whiskey Lima Lima. Good evening to you, Nita. Welcome to the net. Nice to hear you. You are the first one to check in on the Night Owls net tonight. And your copy is excellent, loud and clear. Do you have any traffic, Nita? Please come in. VU2 Whiskey Lima Lima. This is November X-ray Papa. Thank you for checking me in. Okay, VU2 November X-ray Papa, VU2 Whiskey Lima Lima. Thanks very much for checking in. See you again tomorrow, 73, and good night. Any further check-ins for the Night Owls net? Please call VU2 Whiskey Lima Lima. Over. VU2 Whiskey Lima Lima. This is November X-ray Papa. Thank you for information. I am honored. 73. Over. तो इस प्रकार हमारा नेट जाता है रोज़ 9:30 बजे और बम्बई में करीब 1500 हैम्स है, रिकग्नाइज है, जिनके पास लाइसेंस है और जिनके पास इक्विपमेंट्स भी है। तो उनमें से करीब समझो कि 25-30 लोग आते हैं, रोज़ चेक इन करते हैं, अपनी अपनी बातें बताते हैं और वेदर बताते हैं, ठंडी कितनी है, गर्मी कितनी है, बारिश कितना है और कुछ कहाँ पानी बढ़ गया है कि वहाँ कोई हैम की अगर ज़रूरत होगी तो वहाँ हैम लोग जाके लोगों की मदद करते हैं। तो इस प्रकार हमारा नेट रोज़ चलता है और पिछले 25 साल से मैं और मेरी सिस्टर परवीज़ दोनों ये हैम का नेट ले रहे हैं। धन्यवाद। अब दोस्तों, आपको विस्पी ने एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिया। अब परवेज़ भी आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देगी जिसमें परवेज़ नीता से बात करेगी, नीता को कॉल देगी और आप एक छोटा सा ये डेमोन्स्ट्रेशन देखिएगा। उसके बाद में मैं इसको आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो परवेज़, आप कांटेक्ट करके बताइए। VU3 November X-ray Papa, VU3 November X-ray Papa, this is VU2 Papa Juliet White. Are you on the frequency? Please come in. Over. VU2 Sarah Victor Sarah. This is November X-ray Papa. Your signal is very good. 59. Audio is also good. Standing by on the frequency. Over. Okay, November X-ray Papa, this is Papa Juliet White. Thanks very much for responding my call. Your signal is also very good, 59 plus, loud and clear. Audio is also very good. Thanks for coming. 73. Have a nice day. This is VU2 Papa Juliet White. Over. VU2 Sarah Victor Sarah. This is November X-ray Papa. Thank you for nice QSO. 73 to you also. Over.
Okay, bye-bye. दोस्तों, अभी आपने देखा विस्पी और परवेज ने एक आपको छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिया। हैम रेडियो की कुछ डिटेल्स मैं आपको समझाऊंगा और ख़ास तौर से ये कॉन्टैक्ट में किस तरह की ज़बान या किस तरह के डिटेल्स कॉन्टैक्ट किए उस पर मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो हम सब हैम्स के खास कॉल साइंस होते हैं जिससे हम जाने जाते हैं, और इस कॉल साइन से हमारी ये हॉबी जुड़ी हुई है। जैसे कि विस्पी है, उसकी कॉल साइन है VU2 विस्की लीमा लीमा, यानी VU2 WLL इनकी कॉल साइन है। और उसको हम WLL नहीं कहते, विस्की लीमा लीमा कहते। तो विक्टर यूनिफॉर्म फिगर 2 विस्की लीमा लीमा इनकी कॉल साइन है, और परवेज की कॉल साइन है विक्टर यूनिफॉर्म 2 पापा जूलियट माइक। इस तरह हमारी ये कॉल साइन है। मेरी कॉल साइन है VU2 SVS, यानी कि विक्टर यूनिफॉर्म फिगर 2 सेरा विक्टर सेरा। इस तरह हमारी सारे हैम्स की कॉल साइन होती है, अमेरिकन हो या जर्मन हो या ऑस्ट्रेलियन हो। और आप इस कॉल साइन से पता लगा सकते हैं कि ये आपको कॉल कौन से मुल्क से आ रहा है। अब उसके साथ साथ नाइट आउट नेट की जो बात करी, ये एक हर रात 9:30 बजे एक फ्रीक्वेंसी पे हम सब हैम्स मिलते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं, और अगर कुछ काम हो तो वो बताते हैं या मौसम के बारे में बताते हैं। तो ये एक कांटेक्ट का एक फिक्स टाइम होता है जहां हम मिलते हैं और बातें करते हैं। ये एक छोटे से डेमोन्स्ट्रेशन के बाद मैं आपको और कुछ बात पूछूंगा, परवेज से बात करूंगा खास तौर से। परवेज, इस हॉबी के बारे में और ख़ास तौर से तुम्हें इससे क्या फ़ायदा हुआ है और आपके दिल को क्या लगा है, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। मैंने जब भी सुधीर सर का क्लास स्टार्ट किया तभी मुझे कुछ भी हैम का नॉलेज नहीं था, लेकिन विस्पी जब भी रेडियो पर बात करता था तभी मुझे इंटरेस्ट आया और मैंने भी क्लास में जाने का स्टार्ट किया। पर पहला तो मुझे डिफ़िकल्ट हुआ, लेकिन बाद में मैंने बहुत हार्ड वर्क किया। सुधीर सर ने भी सिखाने में बहुत हार्ड वर्क किया, और बाद में मैंने एग्ज़ाम दिया, A ग्रेड में पास किया और लाइसेंस मिला। तभी मुझे बहुत बहुत खुशी हुई, और सेम डे मैंने ऑपरेट करने का स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरे पास सब तैयार था। विस्पी का सब VHF एंटेना सब तैयार था। मैंने पहला सुधीर सर को बोला खुशी होके कि मुझे आज लाइसेंस मिल गया, वो भी बहुत खुश हुआ, और बाद में सेम डे मैंने ऑपरेट करने का स्टार्ट किया और सब लोगों के साथ नेट पे और ऐसा भी बात किया। और बाद में तो रोज़ मैं सुबह शाम लेके बैठती थी HFV VHF, बहुत क्योसस किया, बहुत बातें किया। मुझे अभी भी बहुत खुशी लगती है। अभी आपने परवेज से एक छोटी सी बात सुनी, अब मैं कुछ सवाल विस्पी से पूछूंगा और देखिए उनका अनुभव क्या है। विस्पी, मैंने सुना है कि तुमने कई सालों से ये हैम रेडियो हॉबी में रहे, तो कुछ आप बता सकोगे, आपके अनुभव क्या है? जब मैं अमेरिका गया था तब की बात है, बहुत साल पहले। वहाँ कॉलेज में गया था मैं, फर्दर ब्लाइंड को कैसे सिखाते हैं वो सीखने के लिए। तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई कई ब्लाइंड लड़कों से जिनके पास ये हैम रेडियो का लाइसेंस था, और वो दूर दूर से अपने घर के साथ और दूसरे हैम के साथ बात कर रहे थे। और वो बोले कि अब की बार जब तुम वापस अमेरिका आओ तो हैम रेडियो सीख के आओ, लाइसेंस लेके आओ, जिसके कारण हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे। तो यहाँ भारत में आके मैंने बहुत तलाशी शुरू कर दी कि हैम रेडियो कौन सिखाता है यहाँ। तो एक मेरा फ्रेंड था, वो भी ब्लाइंड था, उसने बताया कि यहाँ एक सुधीर सर करके है, वो साल में 2 बार 3 बार हैम रेडियो के क्लासेस कंडक्ट करते हैं। तो अच्छी तरह मुझे मालूम हो गया, मैं सुधीर सर के पास गया और उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया कि आप हमारे क्लास में आ जाओ, मैं आपको हैम रेडियो सिखाऊंगा। और करीब 3-4 महीने का कोर्स था, वो कोर्स मैंने ख़त्म किया। उसमें है ना कि डायग्राम भी जोड़ना पड़ता है, हैम रेडियो कैसे ऑपरेट करता है, एम्पलीफायर क्या चीज़ होती है, प्री एम्पलीफायर क्या होता है, वो सब डायग्राम हमको परीक्षा में दिखाना पड़ता है। तो सुधीर सर ने हमको बहुत अच्छी तरह हाथ पकड़ के वो डायग्राम सब दिखाए।
अच्छी तरह मैंने देख भी लिया और मैं भी फर्स्ट ग्रेड पास हो गया परीक्षा के बाद। और उसके बाद जो जैसे होता था रूटीन कि पुलिस इंक्वायरी होती थी कि आप स्पाइंग तो नहीं करते हैं, तो वो सब हो गया, हमको लाइसेंस मिल गया और लाइसेंस के बाद मैंने ये ऑपरेटिंग शुरू कर दिया। तो ये हैम रेडियो का अनुभव ऐसा है कि पहले मैं जब स्कूल में था तो बहुत कम बोलता था। मेरे सब शिक्षक कहते हैं कि तुम बिल्कुल मूंगे हो, कुछ बोलता ही नहीं है। लेकिन जब से मैंने हैम रेडियो लिया तब से मुझे बहुत बोलना को शुरू हो गया। बहुत बोलता हूँ मैं और हैम लोगों के साथ बहुत बातें भी करता हूँ। तो ये एक मुझे फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा ये हो गया कि जब भुज कच्छ में एक बार भूकंप आया था और मेरा एक फ्रेंड है यहाँ मुंबई में, तो उसको मालूम है कि मैं हैम रेडियो ऑपरेटर हूँ। तो उसने हमको आधी रात को फ़ोन किया कि आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि दुनिया के साथ बात करते हैं, तो हमारी वाइफ और हमारी बेटी आज ही सुबह की गाड़ी में भुज गए हैं, तो उनका पता करो कि उनका क्या हो गया है, भूकंप हो गया है, वो कहाँ है। तो मैंने ट्राई किया, रात को हमारा रेडियो सेट खोला और देखा कि मुंबई से कुछ लोग भुज में गए हैं और वहाँ जो रेलवे स्टेशन है उसके पास ही एक हमारा हैम स्टेशन उन्होंने स्थापित किया है। तो मैंने उनके साथ कांटेक्ट किया, बोला कि ऐसा ऐसी इंक्वायरी है, आप ज़रा स्टेशन पर जाओ, वहाँ पब्लिक एड्रेस में ज़रा सुनाओ कि भैया ये नाम की लड़की है, उसकी मम्मी है, वो लोग यहाँ आए कि नहीं। तो कुछ देर के बाद वहाँ से मुझे समाचार मिला कि हाँ, वो दोनों लोग यहाँ भुज के स्टेशन पर आ गए हैं, ट्रेन से उतरे हैं और दूसरी ट्रेन का इंतज़ार करते हैं ताकि वो वापस मुंबई आ सके। ये सब हुआ क्योंकि उस टाइम पे टेलीफोन बंद थे और बाकी सब जो कम्युनिकेशन की और सुविधा थी वो सब कुछ बंद हो गया था, सिर्फ हमारा हैम रेडियो चालू था। तो मैंने वापस फ़ोन करके मुंबई में मेरे फ्रेंड को बता दिया, बहुत खुश हो गया। क्योंकि हाँ, आज मैं मानता हूँ कि हैम रेडियो की सचमुच ही बहुत ही उपयोगिता है। तो ये भी, उसको सुन के भी मुझे बहुत आनंद हो गया। बड़ी अच्छी बात है, आपके भी कुछ ऐसे अनुभव रहे हैं जिससे ये हॉबी का आपको पता चले कि क्या फ़ायदा हो सकता है। अच्छी बात है, ये सुन के मुझे भी खुशी होती है कि मैंने आपको ये सिखाया और उसका फ़ायदा हो रहा है और आप एंजॉय कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो ये सीनियर सिटीजन्स है दोनों, और दोनों ये हॉबी में है और एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरा अंदाज़ा है कि आप भी ऐसे सीनियर सिटीज़न अगर ये हॉबी को अपनाएं तो आपको भी मज़ा आएगा और सारी दुनिया से आप बात कर सकेंगे और कई लोगों का आप कई मदद कर सकेंगे।